आपसे मेरा निवेदन है कि लड़का एक बार ससुराल जाता है, शादी करके आता है, फिर जब कोई अच्छा खासा जब कोई टाइम आए तभी ससुराल जाना होता है। लेकिन बुजुर्गों, बेटी का आन मान और सम्मान है मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठना उसकी शान होती है। जो यहाँ बहनाएं बैठी उनसे मेरा निवेदन है कि ससुराल में जाने के बाद झुकना सीख लेना। मायके में भी अगर कोई दो चार बातें कह दे तो अनसुनी कर दो, क्योंकि तुम्हें पराए घर जाना है। कभी सास भी कुछ बोल सकती है, बड़े कुछ बोल सकते हैं, तो उन्हें सुनना पड़ेगा। ध्यान देना, एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो जब लड़की ने जन्म लिया है, जब वो बड़ी हुई, सेठ जी बड़ा लाड़ प्यार करते, बहुत चाहते, लेकिन कोई दो बातें कहता बिटिया चार पकड़ाए देवे, कोई चार बातें कहता तो 8 पकड़ा देती। सेठानी बोली महाराज ये लड़की है, इसलिए इसे थोड़ा कुछ सिखाओ, ये पराए घर जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। सेठ जी बोले सुधर जाएगी अपनी बेटी, आज नहीं तो कल सुधरना तो है, और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी के घर में करूंगा तो सब बर्दाश्त करेंगे। सेठानी बोली महाराज लड़की है, फिर भी समझा रही हूँ, इसे कुछ सभ्यता सिखाओ जो दूसरे के घर पे उलाने ना आए। सेठ जी बोले तुम भी थोड़ा कम बोला करो, हमारी बिटिया अकेली है, बड़ो लाड़ प्यार है, सुधर जाएगी। और बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, लेकिन जवाब देना नहीं भूली। कुछ दिन के बाद महाराज बिटिया की शादी रह गई। जैसी ससुराल पहुंची तो सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले क्या बात है? अरे कल तो विदा करी और आज ले जाएं, कहूं लड़ाई हो गई का? बिटिया बोली अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ। अब पिता बेचारा लाचार था, लेने के लिए पहुंचे, और जब लेने के लिए पहुंचे समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा नमस्ते, नहीं बोली। बोले बेटी को लेने आया हूं। समधिन बोली कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना। ससुर से कहा कि अपनी लाड़ो को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? ससुर बोले 2 घंटा बाद ले जाने वाले हो, अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ में नहीं रह पाएंगे। सेठ जी बड़े परेशान, बोले ऐसी कौन सी बात हो गई रात में जो सब नाराज हैं? कल तो विदा हो के आई है। तो लेके पहुंचे, जब मायके में मिठाई लियो लाड़ो को, पूछी है बिटिया तेरी ससुराल कैसी है? लड़की बोली वो ससुराल नहीं है, 1 नंबर का नरक है, नरक। अरे अच्छा तेरा ससुर कैसा है? बोले 1 नंबर को राक्षस। अच्छा तेरी सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अरे अच्छा तो जेठ कैसे है? बोले 1 नंबर के धूर्त मूर्ख। अच्छा देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा, मैं घूमने तो ही फुर्सत नहीं मिलते। अच्छा सब छोड़ दे, कोई बात नहीं। तेरा पति कैसा है? लड़की बोली 1 नंबर का यमराज। उसकी तो बात मत करना, बाकी तो तुम हमें बात ही ना करो, 1 नंबर को यमराज है। सेठ जी समझ गए कि कमी तुम्हारी ससुराल वाले में ना, कमी हमारी परवरिश में है, हमने संस्कार तुम्हें गलत दे दे। कोई बात नहीं, तुम यही रुको, मैं यही समझूंगा कि मेरे घर में
2 लड़कों ने जन्म लिया था। एक बात याद रखना भैया, बिटिया जब तक कुंवारी है तब तक मायके में ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद 8 दिन से अगर ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें हाँ शुरू हो जाता है। तो बिटिया जब रुक गई, पड़ोसी कहने लगे कहीं गई ना का सासू ने पीट दो, कहा पिट गए आई हो, काफी दिन हो गए जाए वो मना ही ना कर रही हो। सहेलियां मिलती तो बोलती अरे जीजा जी नहीं आए क्या, लड़ाई होके आई है। लड़की बोली अच्छा हुआ जीजा यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे मुझे नहीं जाना ससुराल। मंदिर जाती, पुजारी पूछते लाडो काफी दिन हो गए तुम रोज मंदिर आती हो, क्या ससुराल नहीं जाओगी। लड़की बोली हद हो गई, सीधे सीधे बोलो ना कल तो पूजा करवे को नहीं हो, तमनाए गाय को पाने पकड़ तो। अरे आप पुजारी बोले नहीं 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 मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, काफी दिन हो गए दामाद जी नहीं आए। भैया दिन रात चिंता में बैठी, और पड़ोसी ऐसे होते हैं बातें जब करते हैं ना तो शायद ऐसे पड़ोसी बातें करें तो काऊ को घर पे गरीबे तो बच जाए। तो महाराज बातें कर रहे आपस में, और इतने एक दिन बिटिया उदास बैठी। उदास जब बैठी है, सेठ जी पूछने लगे लाडो क्या बात है, काय को उदास बैठी। बोले पिताजी अब अच्छा नहीं लगता, हम बहुत परेशान हैं। सेठ जी कहने लगे बिटिया एक बात बताए। बोले हाँ बताओ। बोले हमारे नगर में एक महात्मा आए, तो बोले उन महात्मा ने एक मंत्र दिया है, अगर तू उस मंत्र का जाप कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जो मंत्र हमसे जाप ना हो। सेठ जी बोले अगर मंत्र जाप नहीं होगा तो तू एक काम कर ले, का साधना कर ले। साधना क्या है? बोले साधना ये है 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, बस 6 महीना। बिटिया बोली तुम 6 महीना कह रहे हो, मैं 1 साल ना नहीं ससुराल हमारी मुट्ठी में आए जा, फिर तो हम देख नहीं समय। चलो छोड़वे को चले सेठ जी। तो ससुर ने जो देखो बड़ा गुस्से में। सास बोली फिर आ गई कल मुही, अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया था, फिर आ गई। परेशान। अब तो भैया एक कांच को गिलास रखो रहे, सुबह पे पैर लग गो। एक कांच को गिलास रखो रहे, सब पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। लड़की ने पिता को चेहरा देखो, बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़े ही पे ना फोड़ो तो कोई का कहे। आज पिताजी खड़े था, हम कुछ ना बोल सके, तुम 6 महीना रुक जाओ। कुछ नहीं बोली, जवाब भी नहीं दिया। और महाराज जब जवाब नहीं दिया, ससुर सोचने लगे आज सूरज की है तो नहीं कर ले भाई। सुबह सुबह उठी, रसोई में घुस गई, बर्तन धो रही। ननद बोली अरे बिल्ली है क्या? सास ने हाथ दबाओ, चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है। सास को सवेरे सवेरे पाए दबाई रही। सास को बड़ी टेंशन, सोचने लगी जे तो पहले तो बिना जवाब के बात ना करती, अब तो पाए दबाए रही। सास पर रहो ना आएगा, उसे पूछ ले का है? एक बात बताओ। बोले का तुम्हें बाप के का जुड़वा पैदा वहीं थी का, सो दूसरी वाली भेज दी। नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाली। हाँ जो मम्मी सुनी अब तो और ही खुश। बोले मम्मी कह रही
इतनी संस्कार, इतनी सभ्यता तो हमने कबहू ना सुनी। बोले मम्मी हम तो पहले ही वाली हैं, बड़े ढंग से काम कर रही, भोजन पानी दे रही। एक महीना बाद सास ने चाबी निकाली कमर से और बहू को पकड़ाई दी। और जो बहू को पकड़ाई, ला मम्मी जी बस और का चाहिए हमें, जाके लाए तो एक महीना होएगा तुम्हें झेल रहे, लाओ दे चाबी लाई। अब तो बहुत कुछ हुआ की है, रक्षाबंधन को समय आएगा उस भैया लेवे को आएगा। दीदी बोली मम्मी से पूछ ले। हैं भैया बोलो क्या कह रही मम्मी? पूछ क्या भैया? पूछवे को चलो। माता जी दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली हाँ बेटा ले जाओ, लेकिन मेरी बहू को कल सवेरे तक छोड़ जाना। एक वो दिन था जो कह रही थी कि कल को ले जाने वाले आज ले जाओ, और आज कह रही आज ले जा रहे हो लेकिन कल सवेरे तक छोड़ जाना। लियो मायके में पहुंची, सेठ जी ने बिटिया को बिठाई लियो। लाडो हाँ बाबुल, तेरी वो नरक ससुराल कैसी है? तेरी वो नरक ससुराल कैसी है? जवाब दिया पिताजी वो नरक नहीं स्वर्ग गए। अच्छा वो राक्षस ससुर कैसे हैं? बोले वो राक्षस नहीं, पिता का रोल अदा करते हैं। बट डाइन सास मर गई कि जिंदा है? बोले ऐसे मत बोलो, वो डाइन नहीं है, वो तो मेरी माँ है। पचुगल घोर ननद ब्याह हुई होगी यही जगह है। बोले वो तो मेरी छोटी बहन है। अच्छा वो आवारा देवर कैसा है? बोले वो तो मेरा छोटा भाई है। वो धूर्त मूर्ख जेठ कैसा है? बोलू वो तो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा सब छोड़ दे तो यमराज कैसे हुए? बिटिया ने बैग उठाओ लेके चंदई। बोले बहुत हो तुम्हारी नौटंकी, जो हम पे ना अब जिन तो है। क्यों? हमारे पति से लूले हो, से लगड़े हो, से अंधे हो, से काने हो, से भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे सबकी बुराई सुन सकते लेकिन पति की बुराई ना सुनी। सेठ जी बोले अब रुको, ठहरो, बैठ जा। अब पता चलो कि साधना कुछ रंग ले आए। बिटिया बोली पिताजी वो मंत्र कौन सा है तो जो तुमने जाप करो? सेठ जी बोले मंत्र अंतर कुछ ना है तो साधना ही साधना हती सो तुमने कल ली, और तुम्हारी ससुराल 6 महीना छोड़ो 1 महीना में तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। तो कहते हैं कि बेटियां जब पराए घर की अमानत होती है ना, तो उन्हें इतना याद रखना चाहिए कि घर में जो ससुराल वाले हैं उनसे थोड़ा सभ्यता से बात करें। जब भी एक माँ और बाप अपनी बेटी को विदा करते तो एक ही चीज सिखाते हैं कि लाडो दूसरे के घर पे जाए ना तो मेरे घर उलाने नहीं आने चाहिए।